हसन कैंपस मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक ऑर्फन स्टूडेंट थी, उसके पास पैसे नहीं थे और उसने मुझसे हेल्प मांगी। मेरे पास भी सारी बातें पैसे नहीं होते इतने कि मैं उनकी फ़ी पे कर सकूं, तो इससे बात करता हूँ मैं जोया। तो मैंने उनसे बात की मैनेजमेंट वालों से कि मैंने सर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आपकी तरफ रेफ़र किए हैं, मैंने आपसे कभी 1 रुपया भी नहीं एक्सपेक्ट किया, और इवन उनको मैंने कहा भी था कि मैं आपके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भेजूँगा। तो उस वक्त तो एग्री कर गए उन्होंने कहा ठीक है। इवन उन्होंने कमीशन भी ऑफ़र किया था, मैं अल्लाह की कसम 1 रुपया भी इनसे नहीं लिया अभी तक। तो क्या हुआ कि उस स्टूडेंट के लिए मैंने कहा कि सर इसको जो है फ्री एक्सेस दे दें, इसके पास फ़ी नहीं है, तो एक वेरीफाइड केस है ये वो। और अब आगे से वो बदतमीज़ी कर रहा है, उसका नाम पता नहीं ताहिर है, ये जो भी है, ये जो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का मैनेजमेंट से है, तो आगे से बदतमीज़ी कर रहा है। फिर मैंने कंप्लेंट करी, उसके जो पार्टनर है, टीचर है, नाम नहीं लेना चाहता, तो ही टीचर है, उनमें से एक टीचर को मैंने कहा कि सर ऐसा इशू है, स्क्रीनशॉट भी भेजे मैसेज के। तो आगे से माशाल्लाह से वो कह रहे हैं कि आप हमें वो कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने कहा सर मैं किसी को कंप्लेन नहीं करने वाला आपके इदारे के ख़िलाफ़, लेकिन ये गलत है, तो मैं इस तरह की कोई सोशल मीडिया के हवाले से कोई कंप्लेन नहीं करूँगा, कोई आपके इदारे को बदनाम नहीं करूँगा। बट वो आगे से कह रहे सर आप तो हमें इस तरह से कह रहे हैं जैसे मुझे आप धमकी दे रहे हो या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने कहा भाई तू भी निकल, ये टीचर की हालत है। टीचर कह रहे हैं आप मुझे धमकी दे रहे हो, हालांकि मैं उसको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मैं आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं करने वाला, ना मैं सोशल मीडिया पे कुछ डालूंगा ना कुछ। उसको चाहिए था इस चीज़ को अप्रिशिएट करता बजाय इसके वो आगे से कह रहे हैं आप ब्लैकमेल कर रहे हैं आप ये। मैंने कहा भाई ठीक है तू भी निकल तू भी निकल। उसके बाद फिर मैंने सजेस्ट करना IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस को छोड़ दिया, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नेगेटिव रिव्यूज़ भी आए इस मेरे लड़ाई से पहले। कह रहे थे आपने तो कहा था कि IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस चले जाएँ, बहुत अच्छे हैं ये वो, लेकिन वहाँ तो हमें समझ नहीं आ रही स्मार्ट क्लासेस की। अब उसके टीचर के वॉइस नोट ये था, यहाँ पे 30-35 लोग जो हैं उनका रोज़गार चलता है, आप अगर लगता है आपको कि आप हमारा रोज़गार बंद कर देंगे तो गो फॉर इट, हम नहीं डरने वाले। मैंने कहा भाई कौन किसी का रोज़गार बंद नहीं करने वाला, थोड़ा सा लेकिन अपनी मैनेजमेंट को तमीज़ सिखाइए, ना कि मेरे ऊपर चीखने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाउ मच हॉस्टल कॉस्ट ओके 20-25 हज़ार का एस्टिमेट रखिए आप। उमर हयात खान, वालेकुम अस्सलाम। मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपको कॉल कर लूँ, कहते नहीं मैं बिज़ी हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दें। मैंने कहा सर मैं वॉइस नोट भेज दूँ, कहते नहीं मैं वॉइस नोट नहीं सुनता। अब मैंने टेक्स्ट में जितनी बातें मेरे दिल में आई मैंने बोली, उसमें कोई बदतमीज़ी नहीं की, अल्लाह की कसम मैंने रिस्पेक्टफुल वे में बात की। आगे से वो कह रहे हैं कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा चल ठीक है भाई तू भी निकल। ये फेवरेटिज्म होता है भाई, हम अपने आप को ना सुधारना नहीं चाहते भाई। हमारी मैनेजमेंट से बंदा है, वो गलती तो कर सकता है ना, उसको सुधारना चाहिए। नहीं मैं तो अपने मैनेजमेंट की साइड लूँगा, मैं तो उसकी एडमिन की साइड लूँगा, आपने तो ये कह दिया, आपने वो कह दिया। उसके बाद फिर मैंने उनको एक वॉइस नोट भेजा प्यारा सा, मैंने कहा सर आप थोड़ा सा अपनी मैनेजमेंट पे बरसिए, मुझ पे बरसने से कुछ नहीं होगा। और इसी वजह से आपका इदारा जो है पीछे है, ऑल्दो कि आप कंपेटिटिव टीचर्स हैं, आपके पास फैकल्टी काफ़ी ज़बरदस्त है, उसके बावजूद भी आप उतना ग्रो नहीं कर रहे जितना बाकी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर स्टूपिड मैनेजमेंट। बेस्ट CA फिजिकल क्लासेस कौन सी हैं CA के लिए? हाँ, लाहौर में कोई भी इदारा ज्वाइन कर लो, मैं आपको 3 सजेस्ट कर देता हूँ। क्रेसेंट, राइज, CFE। हाँ ये मैंने देखा है भाई। क्या हो जाता मतलब एक ऑर्फन बच्ची को अगर तुम फ्री एक्सेस दे देते तो कौन से तुम्हारे जो है इदारे को लॉस हो जाना था। मेरी वजह से तुम लोगों के पास दर्जनों लोग गए, नहीं इग्नोर किया सर, मेरी वजह से आपके पास काफ़ी सारे लोग गए, उनसे आपने फ़ीस ली, क्या उनकी फ़ीस में से आपने कभी मुझे 1 रुपया कमीशन दिया? नहीं दिया ना, और ना मैंने आपसे मांगा। तो जब कमीशन नहीं दिया ना मैंने मांगा, तो अगर मैं कोई फेवर मांग रहा हूँ किसी के लिए तो आगे से ये रिस्पॉन्स। मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ SS। बेस्ट विशेस सनीस।
लड़ाई से पहले की बात है जब मैंने ये क्लासेस ली थी। टेक्स्ट तो मैंने पीआरसी के बाद ही ले लिया था उनसे, और जब आगे मैं पढ़ रहा था ना तब मेरी लड़ाई हुई थी। आगे से वो बदतमीजी कर रहे हैं, आप कितने फेमस हो, आपको कितने लोग जानते हैं, ये वो। मैंने कहा भाई जितने भी जानते हूँ, बेशक मुझे कोई ना जानता हो, ये मैटर नहीं करता, मैं तुमसे क्या बात करूँगा जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। ये उनके माशाल्लाह से एडमिन वाले के काम है। उसका नाम भी ताहिर था। अब क्या कह सकते हैं। फिर 2 घंटे बाद आके तमीज़ से बात कर रहा था। मैंने कहा अब निकल दो, अब निकल। इस्लामाबाद में चांस बना तो इस्लामाबाद को प्रेफर करूँगा, अदरवाइज़ लाहौर में। IQ से ज़्यादा इंगेजमेंट आपकी है। इस पर कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन सच में मुझे बुरा लगा था ना इस बात पे कि आपको कितने लोग जानते हैं। मेरे उस वक्त सब्सक्राइबर थे कि 5000, तो मैंने कहा मेरे 5000 सब्सक्राइबर, तो आप कितने फेमस हो, ये हो भाई, क्या ये चीज़ मैटर करती है भाई कितने फेमस हो। मेरी वजह से इवन अगर आपके पास 10 लोग ही क्यों ना आ गए, 10 लोग का मतलब आप अगर एक बंदे से 60,000 चार्ज कर रहे हो, तो इसका मतलब 10 लोगों का मतलब आपने 6 लाख उनसे चार्ज किया मेरी वजह से। आपके इदारे में 6 लाख रुपये आए मेरी वजह से, और उन 6 लाख के बदले में मैं किसी के लिए फेवर मांग रहा हूँ, एक ऑर्फन बच्ची है, तो आगे से आपका ये रिस्पॉन्स है। आपके पास रेफरेंस है? फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन निकाल लूँगा, ये तो मसला नहीं है इंशाल्लाह। हाँ सही कह रही है ईमान। यूट्यूब से वही लोग पढ़ें जो वाकई में अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास फ़ी नहीं है, अदरवाइज़ ट्यूशन फ़ीस लेनी चाहिए, बेहतर है।